बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेजबान साजिद गुंदल। आज 13 अगस्त है, साल 2021। नवाज शरीफ की मुश्किलात में इजाफा होने जा रहा है। लंदन से एक बड़ी खबर है, उस पर बात करेंगे। एंटी स्टेट रिपोर्ट पर गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा करने पर शाहजेब खानजादा को फवाद चौधरी ने खरी खरी सुनाई है। मीडिया मालकान और एंकर्स के गिर्द घेरा तंग होने जा रहा है। ये एक बहुत बड़ी खबर है, इस पर आज हम सबसे पहले बात करेंगे। आजकल मुख्तलिफ टीवी चैनल पर आप पाकिस्तान मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी बिल का नाम सुन रहे हैं, जिसकी नून लीग, पीपल्स पार्टी समेत एंकर्स, मीडिया मालकान मुखालफत कर रहे हैं। और यही वजह इमरान खान वजीर इत्तलात और दीगर के खिलाफ एक मुहिम का भी आगाज हो रहा है। और इस खास माहौल के अंदर जब अफगानिस्तान के हालात आपके सामने हैं और इसके साथ ही PDM मुतहरक हो रही है और इसके साथ मजीद जो बड़े माफियात हैं उनको हाथ लगाने से ये कप्तान भी बाज नहीं आते। अब ये मीडिया वाले कहते हैं कि ये हमारी आजादी पर हमला हो रहा है और ये चाहते हैं कि हुकूमत के साथ सारे मिल जाएं। जबकि गुज़श्ता रोज फवाद चौधरी वजीर इत्तलात से हमारी मुलाकात हुई। तकरीबन 25-30 यूट्यूबर्स को इनवाइट किया गया था। मैं भी उसके अंदर मौजूद था, जिसके अंदर सदीक जान थे, मखदूम शहाबुद्दीन, अब्दुल कादर, मलिया हाशमी, सायरा खान, असदुल्ला खान, मोहम्मद जमीर, उमर इनाम, मुगीस अली और दीगर जो आम लोग हैं वो उसके अंदर मौजूद थे जो यूट्यूब पर काम करते हैं। अब वहां पर जो है वो पूरा वजीर इत्तलात ने इस ब्रीफ किया है और साथ ही वजीर ममलकत जो है फरख हबीब वो भी मौजूद थे। और एक टाइम के बाद जब फवाद चौधरी गए तो बाद अदा उन्होंने भी सवालों के जवाब दिए। तो उन्होंने पूरी हिस्ट्री समझाई है कि यहाँ पर मीडिया के मालकान किस तरह बदमाशी कर रहे हैं और ये एंकर्स आम वर्कर की जंग लड़ने की बजाय उन्हीं मालकान के टाउट बनकर ये जंग लड़ रहे हैं और आवाम को गुमराह किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि ये एक बहुत बड़ी एक बार है। आपने देखा कि यहाँ पर अमेरिका आया, ना तो वो हमसे पूछ कर आया और अभी वो चला गया है और इसकी जिम्मेदारी अब पाकिस्तान पर डाली जा रही है। और ना अब वो हमसे पूछ कर गए हैं बल्कि इसका मलबा हमें उठाना पड़ जाता है। और TLP ने किस तरीके से ट्वीट्स की वो सारी रिपोर्ट तो आप सुन चुके हैं। शिया सुन्नी फसादात करवाने के अंदर और खूनी लिबरल जो है PTM उसकी कैंपेन, ये सारा कुछ होता है। और इसके अंदर हमारे कुछ लोग दानिस्ता और कुछ ना दानिस्ता इस्तेमाल होते हैं। और बताया गया कि पाकिस्तान के अंदर बड़ी खूबियां हैं। 9 ममालिक फाइटर जेट बनाते हैं, उनमें पाकिस्तान भी है। 7 ममालिक जो है इसकी जो है ताकत है, एटमी ताकत है। 5वीं बड़ी कौम है हम, और बहुत सारी क्वालिटीज उन्होंने बताई। लेकिन साथ उन्होंने बताया कि मजहब हमें जोड़ता है पूरी कौम को। और इसके अलावा क्रिकेट इस वक्त जो है पूरी कौम देखती है और ये एक खेल के अंदर आगे है। लेकिन जो बयानिए की लड़ाई है ये आगे बढ़ती जा रही है और इदारों को निशाना बनाया जाता है। और जो पैमरा है उसके पास अख्तियार है, सिर्फ 10 लाख जुर्माना कर सकता है। और टीवी चैनल का जो मर्जी होता है, फेक न्यूज चलाते हैं, एंकर्स का जो मर्जी होता है वो किसी को भी जो है वो बख्शते नहीं है और अपनी हद को क्रॉस कर देते हैं। पाकिस्तान मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी उन्होंने बताया कि इस वक्त पैमरा जो है ये पाकिस्तान के अंदर 114 चैनल हैं, जिनके अंदर और FM चैनल 258 है, इंटरनेट TV अखबारें 1672 हैं, जिनमें 800 अखबारात उन्होंने बताया जाली हैं। और अभी जब हुकूमत उनको इश्तिहार है वो नहीं देगी तो वो भी चीखे चलाएंगे और हुकूमत के खिलाफ एक मुहिम का आगाज हो जाएगा। 800 जाली अखबारात हैं, उनको हम बंद करने जा रहे हैं। इसी तरह बहुत सारे ऐसे चैनल हैं जिन्होंने बाकायदा इजाजत नहीं ली हुई, वो इंटरटेनमेंट के चैनल थे और अब उन्होंने खबरें चलाना शुरू कर दी हैं। ये 5 से 7 चैनल बंद हो गए, ये भी चीखे चलाएंगे कि आजादी इदारे राय पर हमला हो गया। और सबसे बड़ा उन्होंने कहा कि जो हमारे ऊपर मसला बन रहा है वो अदलिया की तरफ से बन रहा है, जो जाता है जाकर स्टे ले लेता है और उसके बाद जो है वो चलना शुरू हो जाता है। और हुकूमती वो मामलात जो है, टिकटॉक के हवाले से बात हुई, मोबाइल कनेक्शन इस वक्त 18 करोड़ से ज्यादा है। डबल सिमें चूंकि रखी हुई है 3-3, और ये कितना इस वक्त बताया गया कि तकरीबन 6.5 करोड़ लोग, 5.5 करोड़ यूट्यूब इस्तेमाल कर रहे हैं और 6.5 करोड़ लोग व्हाट्सएप यूज कर रहे हैं पाकिस्तान के अंदर। ये तो फिगर है, मैं ज्यादा इस पर वक्त नहीं लेता। लेकिन ये जो पूरा बिल है उन्होंने बताया कि 7 कवानीन है जो मीडिया को डील करते हैं, यानी उस 7 कवानीन जो है उनकी कोई भी पूरी एक्टिविटी नहीं आती। और इसके साथ ही एक बहुत ही जबरदस्त बात उन्होंने बताई कि पाकिस्तान प्रेस काउंसिल एक इदारा बनाया गया है और उसने जो आम मीडिया वर्कर्स हैं उनकी कंप्लेंट लेनी होती है। और ये उन्होंने 5 करोड़ सालाना बजट है और 5 करोड़ सालाना बजट 2 साल के अंदर उन्होंने बताया कि 10 करोड़ रुपए के बजट के अंदर उन्होंने 2 कंप्लेंट का फैसला किया है।
और 5 सालों 10 सालों के अंदर जो है 29 कंप्लेंट का उन्होंने फैसला किया है और 50 करोड़ खर्च हुआ है। इस तरीके से मौजें लगी हुई है। लिहाजा कोई भी बात नहीं कर रहा तो मीडिया के अंदर एक तो हम मीडिया कंप्लेंट कमीशन बनाएंगे जहां पर कोई भी मीडिया से रिलेटेड आकर इंफरादी बंदा जो है या वर्कर है वो कंप्लेंट कर सके। मीडिया ट्रिब्यूनल्स बनेंगे जिसके अंदर हम समझते हैं 4 बंदे हुकूमत की हों और 4 बंदे जो है वो मीडिया से लिए जा सकते हैं और जो फैसला करें। और इसके साथ जो है उन्होंने इस तरह का पूरा मामला बताया कि अब जो मालकान है उनको हमने ये सारी चीजें दी। अब सहाफती तंजीमें वो रौला डाल रही हैं क्योंकि आम जो वर्कर्स हैं उनको हुकूमत ने सारी पेमेंट दे दी। जो मालकान थे टीवी के मालकान ने सारी पेमेंट दी। इसके बावजूद जो नीचे वर्कर्स थे बेचारे कैमरामैन और जो साथ लोग होते हैं उनकी तनख्वाहें नहीं मिलती। बड़े लोग तो शोर शराबा कर देते हैं। तो हम उनको हकूक देने जा रहे हैं जिसके खिलाफ मालक और टीवी चैनल इकट्ठे हो गए हैं और सियासी जमातें चूंकि वो सारे मिल जाते हैं तो इस तरह की एक मुहिम जो है वो शुरू हो गई है। लेकिन वजीर आजम पाकिस्तान ने एक टास्क ये दिया है फवाद चौधरी को और कहा है कि आप इसको इंप्लीमेंट करें। ये रोएंगे, ये चीखेंगे, ये चिल्लाएंगे सारे, लेकिन आपने ये काम करके दिखाना है। तो ये अब काम होने जा रहा है और आइंदा आप देखेंगे किस तरह की मुहिम का आगाज हो गया। और ये जो मुहिम है इसका पहला आपने वारदात जो है वो रात को देखी है। फवाद चौधरी और जिस तरीके से शाहजेब खानजादा ने एक एंटी स्टेट रिपोर्ट आई है जिसके अंदर बताया गया कि यहाँ पर ट्रेंड चलते हैं, पीटीएम होती है और उसके अंदर यहाँ 20,000 ट्वीट 150 जो ट्रेंड है वो रियासत पाकिस्तान के मुखालिफ चलाए गए। उसके अंदर कुछ लोग मुवाफक भी जो है वो बात कर देते हैं, लेकिन उन ट्रेंड्स पर जो है वो पूरी दुनिया के अंदर एक पाकिस्तान को बदनाम करने की कोशिश की गई है। ये हुकूमत ने साबित करने की कोशिश की, लेकिन जियो वाला जो फिलासफर है उसने बजाय इसके कि ये लोग पाकिस्तान का दिफा करें, अगर ये काम इंडिया के अंदर हुआ होता। अब एक सफारतखाने के सामने एहतजाज किया हमारे पाकिस्तानियों ने, वहां से हमारे वो अतर नदीम साहब हैं, अतर साहब गालबन, उन्होंने एक वीडियो बनाई, सिर्फ 1700 उस पर जो है वो मौजूद है कमेंट। लेकिन उसके साथ ही जो यूट्यूब है उन्होंने कहा है आपके खिलाफ भारत से एक बंदे ने कंप्लेंट की है, लिहाजा आपकी ये वीडियो नहीं चल सकती। तो यहां पर आप रियासत को गालियां निकालो और वो आपकी जो आजादी सहाफत खतरे में आ जाती है। भारत के अंदर अगर इस तरह की रिपोर्ट उनके मीडिया को मिलती तो वो लाला लाला करके इस वक्त दुनिया के अंदर एक अपना बयानिया फैला रहे होते। लेकिन यहां पर यही मीडिया पीटीएम और खूनी लिबरल की हमायत के अंदर हुकूमत के गले पड़ गया कि देखो आपने नक्शा गलत बना दिया, इस पर आपने मालूमात कहां से दी है, वो कानूनी है गैर कानूनी है। यार आप बात करो पीटीएम के गुंडों बदमाशों पर, रियासत पाकिस्तान को गालियां देने वालों पर। टीएलपी की भारत से क्यों सपोर्ट की गई है, इसके पीछे क्या एजेंडा हो सकता है। अब टीएलपी वाले वतन से तो मोहब्बत करने वाले लोग हैं, अब उनको नहीं पता ना दानिस्ता तौर पर उनके पीछे किस तरीके से भारत जो है उभारना चाहता है, फिरका वाराना किस्म की चीजें और उसके अंदर ट्रेंड आगे बढ़ रहे हैं। अब यहां वो एंटी स्टेट बात की गई, आसमा शरादी और पूरा ये तबका जिसको पाकिस्तान का नमक खाने के बाद पाकिस्तान के हवाले से बात करनी चाहिए थी, तो वो हुकूमत को आड़े हाथों ले रहे हैं। यानी वो इंडिया की मजम्मत नहीं की, वहां के जो यहां पर उनके कारिंदे हैं उनकी मजम्मत नहीं की। उनके पेट में मरोड़ उठ गया है कि भारतीय जो लोग हैं, जो भारतीय एक यहां पर एजेंट बैठे हुए हैं, वो बेनकाब क्यों हुए हैं। अजीब किस्म का ये मीडिया है। और दूसरी तरफ अगर कोई बंदा इसी मीडिया का गालियां दे इस मुल्क के फौज को, इदारों को, उसको बुरा भला नहीं कहते, उल्टा इदारों जो है उस पर खामोशी हो जाती है। यहां पर बेहयाई, फाशी और यानी औरत मार्च होता है, उसकी कवरेज होती है। पुरामन लोग यहां पर एक लाख बिठा दो, उसकी कवरेज ही नहीं करनी। तो ये अजीब किस्म के बददिमाग किस्म के लोग इस मीडिया के अंदर घुस गए हैं। और जो मालकान है उनका तो सहाफत से ताल्लुक ही कोई नहीं है। उन्होंने तो यही कहना है जनाब पैसा हमने कमाना है, और वो खास एजेंडे पर जैसा चाहते हैं उस तरह की एक कैंपेन चल पड़ती है। और रात के प्रोग्राम आप उठाएं, इंडिया के अंदर इस तरह के इंकशाफात हुए होते तो अब तक तहलका मच चुका होता। तो ये इमरान गजाली साहब की काविश थी और ये फवाद चौधरी साहब के साथ नशिस्त हुई। अब फवाद चौधरी ने बड़ी बातें वहां शाहजेब खानजादा के प्रोग्राम में कहा। उन्होंने कहा कि इशू ये है कि पीटीएम ने 150 पाकिस्तान मुखालिफ ट्रेंड्स किए, हिंदुस्तान से उनको सपोर्ट मिली, डाटा इस बात को वेरीफाई करता है। अब अगर किसी का दिल पीटीएम के एजेंडे के साथ धड़कता है तो पीटीएम जाए या वो जाने।
अब हमने तो हकायक रखे हैं। वो कहते हैं एंटी स्टेट ट्रेंड रिपोर्ट के मैकेनिज्म में आम ये है कि एक जो ट्रेंड शुरू किया गया, दूसरा उन ट्रेंड को बड़ा कहां किया गया, तीसरा इन ट्रेंड में हिस्सेदार कौन है। असल मसला यह है कि हिंदुस्तान ये ट्रेंड हुए हैं जो चार्ट के अंदर बताए गए हैं और जो अकाउंट से इस्तेमाल हुए हैं वो फेक है। अफगानिस्तान के अंदर भी यूज हुआ है, बैरून मुल्क यूके से भी। तो इस तरह के लोग क्यों बढ़ते हैं? लेकिन ये मीडिया बजाय इसके कि इंडियन मीडिया जैसे लाला लला करता है, मैं ये पंजाबी का लफ्ज बोल रहा हूं, और पाकिस्तान को बदनाम करता है, आप इंडिया को आड़े हाथों लो। लेकिन उल्टा ये पड़ गया इधर। इसलिए इनका दिमाग ठीक करना रियासत पाकिस्तान की बका के लिए इंतहाई जरूरी है। और अब इनका दिमाग जो है वो ठीक करने का फैसला किया गया। देखते हैं कितना होता है। अब लंदन से एक बड़ी खबर है, माजरत चाहता हूं, जरा ये इंतजार करवाया। वो आपने देखा, एक तो आज कोरोना की जो दूसरा जो टेस्ट हुआ है वो भी पॉजिटिव आया मरियम नवाज का, अल्लाह ताला उनको सेहत दे। दूसरा जो है, मरियम जाना चाहते थे बैरून मुल्क, वो खाता खत्म हो गया। शादी है नवाज शरीफ के नवासे की, जुनेद सफ्दर की, उसके अंदर वो नहीं जा रहे। उन्होंने पाकिस्तान, ये जो मुल्क है जहां वो हुक्मरानी करने के लिए सिर्फ आते हैं, जायदादें, बेटे, कारोबार सारे पार है, और जिस के बेटी के साथ शादी है वो सैफ उर रहमान भी भगोड़ा है, वो भी इनके लिए काम करता रहा। अब कल 14 अगस्त है, आपको इल्म है। एक तो पेशगी आपको मुबारक हो, अल्लाह ताला इस मुल्क को दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की अता करे, और जिन्होंने इस मुल्क को लूटा है उनको इबरतनाक मकाम जो है वो मिले। अब दूसरी तरफ जो है वो शयान अली लड़का जो है उसने एक तहलका मचाया हुआ है लंदन के अंदर, और वो मुसलसल आवाज दे रहा है। अभी एक तो कोरोना है जिसकी वजह से लोग जो है उसके अंदर शिरकत से वो बच रहे हैं। फिर इन्होंने मिन्नत तरला किया नून लीग वालों ने कि यार ये आप छोड़ें इस मामले को इनडायरेक्ट, लेकिन वो नहीं माना। वो कहता है मैं बरतानवी नेशनल हूं, और सवाल उसका वही है कि उसने वजीर आजम बरतानिया को एक खत लिखा है, और खत के अंदर उसने कहा है कि ये चोर डाकू लुटेरा जो पाकिस्तान का हुक्मरान है, वहां के लोगों का पैसा लूट कर आया है, बीमारी का जाली ड्रामा किया, झूठ बोलकर यहाँ 2 हफ्ते के लिए आया है, 2 महीने के लिए, और अब जो है इसको आप वापस भेजो और बरतानिया को बदनामी से बचाओ। अब 14 अगस्त को, कल मैंने आपको पहले भी एक वीडियो के अंदर जिक्र किया था, आज भी बताना जरूरी है कि चूंकि बहुत सारे वहां से लोग सुनने वाले हैं जो लंदन में मुकीम है, ये बहुत आपकी खिदमत होगी। उस मुजाहरे के अंदर पहुंचे पुरअमन तरीके से, और ये जो वहां पर 2 नंबर लोग पहुंचे हुए हैं, पूरा कबीला, और पाकिस्तान को बदनाम भी करते हैं, इन मुल्क के इदारों को गालियां भी निकालते हैं, और लंदन के अंदर भगोड़े होकर झूठ होकर बैठे हैं, उनके साथ जो है वो आप जो है इदारी यकजहती करें, उनके खिलाफ यानी मुजाहरा है उसके अंदर शिरकत करें। और अब इसके अंदर उन्होंने नई अनाउंसमेंट की है। उन्होंने कहा जी पाकिस्तान की दौलत लूटने वाले, शयान अली कहता है, पाकिस्तान की दौलत लूटने वाले नवाज शरीफ के खिलाफ एहतजाज में हिस्सा लें। सैटरडे 14 अगस्त जो पाकिस्तान के लिए खुशी का दिन है, उसी दिन जो नवाज शरीफ है उसकी मुश्किलात में इजाफा होने जा रहा है, चूंकि आगे दस्तखतों के साथ कैंपेन एक बाकायदा जो है वो लॉन्च हो रही है और चली हुई है। वो कहते हैं 14 अगस्त को डाउनिंग स्ट्रीट जो है उसके सामने आइए, 12 बजे ये मुजाहरा होगा, और कौम जो है उधर जश्न आज़ादी मनाएगी और सादगी के तरीके से मुहर्रम उल हराम है चूंकि। लेकिन यहाँ हम इस कौमी चोर को कहेंगे कि डाकू पाकिस्तान वापस चला जाए, और बरतानवी हुकूमत को कहेंगे कि इसको वापस मुल्क भेजो। अब इसके अंदर आपने भी नजर रखनी है। उम्मीद ये है कि लोग जो है इसके अंदर बड़ी तादाद में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, लेकिन हुकूमती वहां कुछ पाबंदी है, उसके तहत बहरहाल एक मुजाहरा अगर हो जाता है अलामती भी, तो ये भी मैं समझता हूँ एक बहुत बड़ी कामयाबी है, एक शऊर की तरफ अगला कदम है। अपने मेजबान साजिद कुंदल को नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।